अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। सिरात मुस्तकीम की 19वीं एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए और इस रमज़ान में की गई तमाम तर इबादत को हमारे लिए कबूल फरमाए। 19वें पारे का आगाज़ सूरतुल फुरकान से ही होता है। 19वें पारे के आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिन लोगों को मेरी मुलाकात का यकीन नहीं, वो बड़े तकब्बुर से कहते हैं कि हमारे ऊपर फरिश्तों का नुज़ूल होना चाहिए या हम परवरदिगार को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब वो क़यामत के रोज़ अपनी आंखों से फरिश्तों को देखेंगे तो उस दिन मुजरिमों को कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जालिम अपने हाथ को काटेगा और कहेगा काश मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को इख्तियार किया होता और काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। उसने तो मुझे नसीहत आ जाने के बाद इससे गाफिल कर दिया था। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग बुरी सोहबत को इख्तियार करने की वजह से गुमराह होंगे। सूरतुल फुरकान के बाद सूरतुल शोरा है और सूरतुल शोरा में अल्लाह ताला ने कौम नूह, कौम हूद, कौम समूद और कौम लूत पर आने वाले अजाब का तज़किरा किया है कि किस तरह इन तमाम अक़वाम ने अपने नबियों की नाफरमानी की और अल्लाह ताला ने उनको अजाब का निशाना बनाया। अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया है इन तमाम अक़वाम ने तमाम नबियों की तकज़ीब की थी। इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह ताला के किसी नबी की तकज़ीब करता है उसको उसकी एक तकज़ीब नहीं बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करता है। सूरतुल शूरा में अल्लाह ताला ने इस बात का भी तज़किरा किया साबिक़ा अंबिया कराम अपनी कौमों के लोगों को अपनी दावत के बदले किसी अजर की तलबगार नहीं थे, बल्कि वो सब इस दावत के बदले जहानों के परवरदिगार से अजर के तलबगार थे। लेकिन ये इनकी कौम के लोगों की नाआक़बत अंदेशी थी कि उन्होंने खलूस के साथ दी जाने वाली दावत को नज़रअंदाज किया और इनकी मुखालफत पर तुले रहे। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को ताईद और नुसरत फरमाई कि इनकी नाफरमानियों का निशान इबरत बना दिया। इस बारे में अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया कि उन्होंने अपनी कौम से बुत परस्ती की वजह दरियाफ्त कि तुम जब इनको पुकारते हो तो वो क्या तुम्हारी पुकारों को सुनते हैं? क्या वो तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुँचाते हैं? तो जवाब में उनकी कौम के लोगों ने कहा कि नहीं, बल्कि हमने अपने आबाओ इजदाद को इन्हें पूछते हुए देखा है। इस पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम और तुम्हारे आबाओ इजदाद के माबूदों का मुखालिफ हूँ। मैं वफ़ा और मोहब्बत रब्बुल आलमीन के लिए है। मेरी वफ़ा और मोहब्बत रब्बुल आलमीन के लिए जिसने मुझे बनाया और सीधा रास्ता दिखलाया, जो मुझे खिलाता है और पिलाता भी है, जो मुझे इमराज से शिफा अता फरमाता है, जो मुझे मौत भी देगा और फिर वही दोबारा ज़िंदा करेगा, जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो मुझे क़यामत के दिन माफ़ कर देगा। इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी तरफ से नाजिल होने का भी जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अरबी जैसी खूबसूरत और वाज़िह ज़ुबान में उतारा है और इसको जिब्राईल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर लेकर आए ताकि वो लोगों को डरा सकें और कहा कि इसकी एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि यानी यहूद व नसारा के उलमा भी इसको पहचानते हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शैतान हर झूठ बोलने वाले बड़े गुनाहगार पर नाजिल होता है और भटके हुए शायरों पर भी शैतान उतरता है। वो शोरा जो हर वक्त हमको वादियों में ठोकरें खाते रहते हैं, बातें बनाने में मसरूफ़ रहते हैं, मगर वो लोग जो कि ईमान लेकर आए और ईमान के बाद उन्होंने अमले सालहा का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह ताला ने इनसे शयातीन को दूर फरमा दिया। सूरतुल शूरा के बाद सूरतुल नमल है। सूरतुल नमल में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने उनको बेमिसाल मोजज़ात अता फरमाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म को नेमत से माला माल फरमाया और इनको अपने बहुत से बंदों की फजीलत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म और हुकूमत के एतबार से जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस बनाया था और इनको परिंदों, इंसानों, जिन्नात और जानवरों की बोलियां सिखाई थी और इसके साथ साथ हवाओं पर हुकूमत दी थी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक कैफियत का भी जिक्र किया कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में जलवा अफरोज थे कि आपने हुदहुद को गायब पाया। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर हुदहुद अपनी गैर हाजिरी में कोई माकूल वजह बयान ना की तो मैं इसको शदीद अजाब दूंगा या इसको ज़िबा कर दूंगा। तो कुछ देर के बाद हुदहुद आया और उसने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम
آج دربار کی طرف آتے ہوئے میرا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں حاصل تھیں۔ ان پر ایک عورت حکمران ہے اور قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے جبکہ انہیں اللہ کی پوجا کرنی چاہیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اس ملکہ کا نام خط لکھتے ہیں۔ ملکہ خط کو پاتی ہے تو جناب سلیمان علیہ السلام کو تحفے تحائف بھجواتی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام تحفوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا وہ ان تحفوں سے بہت بہتر ہے۔ آپ اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے تخت کو سمیت میرے دربار میں لے آئے گا۔ اس پر ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں دربار کو برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کو تخت سمیت یہاں لا سکتا ہوں۔ اس پر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ اللہ کے اسماء اعظم کا علم رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ملکہ کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ آنن فانن ملکہ تخت سمیت وہاں آ گئی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے تخت ہے؟ تو جواب میں ملکہ نے کہا کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے محل کے ایک خاص حصے میں آنے کی دعوت دی۔ اس حصے کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا لیکن دیکھنے والوں کی آنکھ کو پانی محسوس ہوتا تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو شیشے کے فرش سے گزرنے کے لیے کہا تو ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو اٹھا لیا کہ کہیں اس کی ٹانگیں گیلی نہ ہوتے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ یہ فرش شیشے کا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ملکہ کو جتلایا کہ تم پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکتی۔ جناب سلیمان علیہ السلام اصل میں ملکہ کو بتلا رہے تھے کہ اس طرح تم سورج کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کے نور میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔ ملکہ نے فوراً اعلان کر دیا کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کیا۔ ملکہ نے اسلام قبول کیا اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ دین کی دعوت حکمت اور دانائی سے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔